सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि मृदा अपरदन क्या है, उसके कारण क्या है और उसको कैसे बचाया जाए। स्क्रीन पर देखेंगे मृदा अपरदन, यानी कि जो मिट्टी है, तो अपरदन का मतलब होता है कि मिट्टी कैसे खराब हो रही है, कैसे कट के बह जा रही है, उसके कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मृदा अपरदन क्या है, इसके कारण क्या है और इसके बचाव क्या है कि कैसे हम इसका बचाव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मृदा अपरदन देखें, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को अपरदन कहा जाता है, जिसको कहते हैं सॉइल इरोजन। ध्यान रखेंगे, तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को अपरदन कहा जाता है। तो कटाव कैसे होगा, जब आप पेड़ पौधे ज्यादा काटेंगे, तो पेड़ पौधे ज्यादा काटेंगे, घास वगैरह खत्म कर देंगे, तो क्या होगा कि जो भी तेज जब बारिश होगी या पानी जब तेज रफ्तार से बहेगा, तो मिट्टी के ऊपरी परत को काट कर लेकर चला जाता है, बहा ले जाता है। उसी को कहते हैं अपरदन। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही अपरदन कहा जाता है। अपरदन से कंफ्यूज नहीं होना, अपरदन का मतलब ही होता है कट के बह जाना। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मृदा जो है खत्म हो रही है, खराब हो रही है, बह कर चली जा रही है, हम उसका ध्यान नहीं रख पा रहे। ऐसा नहीं है कि मिट्टी जो हम देख रहे हैं तो वैसे ही रहती है, नहीं, वो भी खराब हो जाती है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं कि मिट्टी कैसे खराब हो रही है, हमारा उसमें क्या रोल है और उसको कैसे हम कंजर्व करें, उसको बचाएं। तो सबसे पहले हम उसके कारण देखेंगे, उसके बाद हम उसके समाधान पर को भी डिस्कस करेंगे कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो मृदा अपरदन के अगर हम कारणों की बात करते हैं कि आखिर ये क्यों जो है मिट्टी जो है अपरदन हो रहा है, खराब हो जा रही है, कारण हम लोग कारण की बात कर रहे हैं, तो वो है, कई सारे कारण हैं। सबसे पहला देखिए, वनोन्मूलन, यानी कि इसको कहते हैं डिफोरेस्टेशन। बड़े लेवल पर जो इतने सालों से, कई सौ सालों से, हजार सालों से जो भी पेड़ काटे गए और अभी भी काटे जा रहे हैं, वन खत्म कर दिए जा रहे हैं, जो कि पर्यावरण का एक बहुत बड़ा एक्चुअली सोर्स है जो बचाने का, या जो भी हमारे जो उसको शुद्ध रखने का, हम उसी को ही खत्म कर रहे हैं। वन उन्मूलन यानी कि वन को खत्म कर देना, डिफोरेस्टेशन। तो सबसे बड़ा एक कारण है पेड़ पौधों को काटना, उसको खत्म करना। तो इसको रोकना जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो मिट्टी को बचाने का भी काम करते हैं। जो भी आप देखेंगे जहाँ पर घास वगैरह ज़्यादा है, जहाँ पर जंगल वगैरह ज़्यादा है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, वहाँ पर आमतौर पर मिट्टी का कटाव नहीं होता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं उनको पकड़ के रखते हैं, उसको बचा कर रखते हैं, इसकी जड़ें जो हैं उनको कंजर्व करके रखती हैं। तो उन्मूलन जो है एक सबसे बड़ा कारण है, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। दूसरा है अति पशुचारण। बहुत सारे जो हम लोग पशु पालते हैं, तो क्या करते हैं कि वनों को खाकर खत्म कर देते हैं, घास वगैरह को खत्म कर देते हैं। तो ये अति पशुचारण जो है, यानी कि जिससे जंगल खत्म हो रहे हैं, तो ये भी जो मृदा अपरदन का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, निर्माण व खनन प्रक्रिया। जितना कंस्ट्रक्शन वर्क है और खनन प्रक्रिया, जहाँ से आप कोयला निकाल रहे हो, या जितने मेटल्स वगैरह निकाले जा रहे हैं, या कोई भी गैस निकाली जा रही है, पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, तो जमीन में खनन किया जाता है। इससे मिट्टी जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। उसके बाद देखेंगे उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से आंधी तूफान बारिश आते हैं, वो और ज़्यादा खराब होता जाता है। और बेसिकली जितना कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जंगलों को साफ किया जा रहा है, मिट्टी को काटा जा रहा है, मिट्टी को खराब किया जा रहा है, कई जगह फर्टाइल मिट्टी को खत्म किया जा रहा है, जो उपजाऊ मिट्टी है। तो इस वजह से भी मिट्टी का अपरदन हो रहा है, मिट्टी बेकार हो रही है। तो वह है थर्ड पॉइंट, देखें, निर्माण व खनन प्रक्रिया। और कौन से कारण है, प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिम नदी और जल। नॉर्मली जो प्राकृतिक कारक हैं वो भी इसके लिए जो कारण है, जो एक्चुअली क्या कहते हैं, जो सॉइल इरोजन या मिट्टी कटाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वो है जैसे पतन, जहाँ भी हम लोग समुद्री एरिया बना रहे हैं, जो बंदरगाह वगैरह हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। हिम नदी, जो बर्फीली नदियाँ हैं, तो वो भी इरोजन करती हैं, जब वो फ्लो करती हैं, बहती हैं, तो उसकी वजह से भी मिट्टी अपरदन होता है। जल, आप नदी किनारे देखेंगे कि कैसे जल भी मिट्टी के कटाव के लिए एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। जैसे बारिश होती है तो भी जो तेज बारिश होगी, तो जो पानी का फ्लो ज़्यादा होगा, तो भी मिट्टी काट कर लेकर चला जाता है। उसके अलावा जब नदी किनारे आप जाएंगे प्लेन एरिया में, तो आप देखेंगे कि दोनों किनारे जो है बड़े लेवल पर कंटिन्यूअस जल जो है मिट्टी को अपर्दित अपर्दित करता रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो जिसकी वजह से मृदा का अपरदन हो रहा है। तो प्राकृतिक, मानवीय कारक तो हैं ही, प्राकृतिक कारक भी हैं, उसमें आपका जल का, हवा का, इसमें बराबर रोल है।
तो पतन, हिम नदी और जल, ये भी तीनों इसमें कहीं न कहीं रोल अदा करते हैं। लेकिन ये है कि जो नेचुरल फैक्टर है तो अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया चलती रहती है, तो वो ज़्यादा उतना नुकसान नहीं करता कि धरती अपरदन करती है तो उसका निक्षेपण भी करती है। मतलब बनाना बिगाड़ना वो भी धरती के प्रोसेस में चलता रहता है। अगला जो है कृषि के गलत तरीके, जुताई के तरीके, बिल्कुल। कृषि के गलत तरीके से क्या होगा कि अब ये है कि पहाड़ों में किस तरह से जुताई करनी है, प्लेन एरिया में कैसे जुताई करनी है। जैसे पहाड़ों में जुताई करेंगे तो आपको सीढ़ीदार खेती बनानी होती है, ताकि वो भी एक जो मृदा अपरदन है उसको रोकता है। पेड़ पौधे तो लगाना ही है जिससे कि उसका अपरदन हो। तो ये भी एक है कि आप कौन से एरिया में किस तरह से जुताई कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पानी का फ्लो है, वाटर का फ्लो है, उसी की दिशा में आपने जुताई कर दिया, तो उससे क्या होगा कि अगर तेज बारिश होगी या पानी का बहाव तेज होगा तो मिट्टी को काट के लेके चला जाएगा। तो कृषि के जो गलत तरीके उस पर भी ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी एक और चीज़ है जो जिसकी वजह से मृदा अपरदित हो रहा है या खराब हो रहा है। जैसे कहीं ज़्यादा वाटर लॉगिंग की समस्या आ जाती है, पानी जहाँ जमा होता है तो वो भी मिट्टी को खराब करता है, लवणीय हो जाती है मिट्टी, उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे भी मिट्टी खराब होती है। इसके अलावा और क्या है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाना, बिल्कुल। जब तेज आंधी तूफान चलता है तो वही मिट्टी को अपरदित करता है और जैसे धूल कण जो है उसको उड़ाकर कहीं और ले जाएगा। तो पवन का भी एक बहुत बड़ा रोल है जो कि एक नेचुरल फैक्टर है कि उससे भी मृदा जो है अपरदित होती है, खराब होती है। तो अगर कभी भी आए कि मृदा अपरदन के कारण, तो बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको आप लिख सकते हो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, और उसको आप एक एक दो दो लाइन में उसको एक्सप्लेन भी कर देना है कि वनोन्मूलन क्या है, उससे क्या नुकसान हो रहा है, अति पशुचारण क्या है, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, और इसके अलावा खनन प्रक्रिया कैसे मिट्टी को खराब कर रही है। तो ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे, कॉजेज, कारण जो है मृदा अपरदन के। चलिए अब हम देखेंगे इसका समाधान क्या है, समाधान कैसे किया जाए, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। तो समाधान में पहला है कि ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से, जो एक तरह से मैंने बताया कि आपको सीढ़ीदार रूप में, समुच्च रेखाओं का मतलब ये कि सीढ़ीदार दिखता है, क्योंकि पहाड़ों में जो जमीन होता है वो ढालू होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप एक सीढ़ी नुमा स्लॉप बना बनाकर आप खेती करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि मिट्टी का कटाव कम होगा। तो ही समुच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से, दूसरा ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा बड़े खेतों को पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच में घास की पट्टी लगाकर, बिल्कुल घास की पट्टी लगाने से क्या होगा कि वो मिट्टी के कटाव को रोकेगा, क्योंकि उसकी जड़ें जो है उसको बांध करके रखेंगी। इसके अलावा खेत के चारों तरफ पेड़ों को कतार में लगाकर, ये भी कर सकते हैं कि खेत के चारों तरफ जब पेड़ों को कतार में लगाकर एक मेखला बनाना, जिसकी वजह से क्या होगा कि हवा तेज चलेगी या पानी का बहाव अगर उधर तेज होगा तो उससे भी मिट्टी का कटाव रुकेगा। वनोरोपण, अगर वन काटने से प्रबल हो रहा है तो वन को लगाया जाए। और तीसरा है अति पशुचारण को नियंत्रित करके, ज़्यादा अगर पशुचारण हो रहा है तो उसको कम किया जाए, कि जो घास वगैरह को खत्म कर रहे हैं, जंगलों को खा जा रहे हैं, उसको रोका जाए, उस पर ध्यान दिया जाए, वन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। तो इससे क्या होगा कि हम सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो आपने देखा कि कारण क्या है और उसका बचाव कैसे किया जा सकता है। तो इसका आप आंसर आसानी से दे सकते हैं।